अच्छा जी। मैं लॉन्ड्री सिस्टम का कल का काम पहले पुश कर दूं, मेरे ध्यान से निकल गया था। गिट एंड गिट कमिट ऑर्डर सेक्शन वर्किंग के गिट पुश। अच्छा जी। अच्छा जी, दिस वन एंड मैं प्रोजेक्ट ऑन कर लेता हूँ। कल तक से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। कोई क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से रिलेटेड तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन लास्ट लेक्चर तक तो पूछ लीजिए। क्लियर है सर। ठीक है सर। ओके ओके। मैं सुबह आपके माइक में आज प्रॉब्लम है, तो बंद ही रखिएगा ज़रा, या प्रॉब्लम ठीक कर लें। सर मेरे माइक में शायद प्रॉब्लम होगा। अच्छा, आपके माइक में था। अच्छा जी, प्रोजेक्ट में क्विकली रन कर लेता हूँ ज़रा जल्दी से। दिस वन, हमारे लेक्चर्स कितने हो गए हैं गफार भाई इसके, पता है आपको कुछ? जब से लारावेल का कोर्स शुरू हुआ है टोटल कितने लेक्चर्स हो गए? नहीं सर, वो चंद रोज पहले तो देखे थे, फिर अब याद नहीं है। चलें देख लीजिएगा याद से, क्योंकि लेक्चर की बाउंड्री के अंदर रह के हमने टॉपिक्स को खत्म करना होता है। जब तक आप काम करें मैं उसको भी चेक कर लेता हूँ अभी। जी जी। अच्छा जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। दिस वन एंड लोकल होस्ट कॉलन 8000, इट शुड वर्क नाउ। ये जस्ट लोड हो जाता है, मेरे सिस्टम में काफ़ी सारा काम है, तो तकरीबन अभी लोड हो जाएगा, देन फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी, दिस वन न्यू ऑर्डर, ऑर्डर का सेक्शन हमने बना लिया था। एक दफ़ा ऑर्डर प्लेस करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। अर्जेंट डिलीवरी क्लॉथ एंड 15 नेक्स्ट स्टेप एंड टी शर्ट 20 क्वांटिटी, 50 रुपये पर शर्ट, 40% डिस्काउंट प्लस किया, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद सूट, 10 सूट, 100 रुपये पर सूट, 5% डिस्काउंट। ओके, ऑन इस लेक्चर है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से मैं ऑर्डर को प्लेस कर देता हूँ एडवांस में 500 रुपया लेके। ठीक है, तो 1050 हमारे रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा। ओके, यहाँ पर मेरे ऑल ऑर्डर्स आ जाने हैं। अच्छा, हमें थोड़ी सी स्पीड पकड़नी पड़ेगी बिकॉज हमारे पास लेक्चर्स कम है, और हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट काफ़ी सारी टॉपिक्स तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन हमने प्रोजेक्ट पूरा करना है। अच्छा, एक दो चीज़ें और मैं कहना चाह रहा था आपसे। नेक्स्ट वीक में हम वीकडेज में कोई मेकअप क्लास रख लें, हैं स्टूडेंट्स? अभी जी सर, नेक्स्ट रख वीक में हम संडे को, 9 को संडे है,
और 17 को ईद है हमारी। तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम ट्यूसडे और वेडनेसडे इन दोनों को क्लास रख लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं वेडनेसडे और थर्सडे को क्लास, या एक मंडे को रख लेते हैं और एक थर्सडे को रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। मैंने बेसिकली आपको ना रोल बेस्ड सिस्टम सिखाना है, ठीक है, कस्टमाइज रोल बेस्ड सिस्टम। तो हम वो संडे को रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सर मंडे को तो ईद होगी, मंडे और ट्यूसडे को छोड़ दें, बाकी आपकी जो भी मर्जी नहीं हो। नहीं, मंडे, मंडे अगले मंडे को ईद है ना, जी सर, आप कमिंग 10 मंडे तारीख को को कह तो, रहे हैं। हाँ कमिंग मंडे कह रहा हूँ। ठीक है। 10 को और 13 को, एक क्लास 10 को ठीक और एक क्लास 13 को रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है जी। यहाँ से मैं आज ऑर्डर सिस्टम खत्म करते हैं। और ऑल ऑर्डर्स हैं जी, यहाँ पर मैं ऑर्डर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑल, ओके, या मैं इसको ये भी कह देता हूँ ऑर्डर बाय आईडी DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड इसको मैं गेट कह लेता हूँ। अगर मल्टीपल चीजें आ रही हैं तो गेट, अदरवाइज फर्स्ट कॉम्पैक्ट ऑर्डर्स, ओके। लेट्स सी, क्विकली यहाँ पर आता हूँ, ऑल ऑर्डर्स के अंदर जल्दी से div डॉट कार्ड, div डॉट कार्ड हेडर, ओके, ऑल ऑर्डर्स करवा देते हैं इसको क्लास एफ ए लिस्ट, ओके, एंड इसी तरह टेबल डॉट टेबल, टेबल बॉर्डर, टेबल एच ओवर, टेबल ट्रिप, ओके, फिर एंड टी एच में ऑर्डर की आईडी, ठीक है। फिर उसके बाद कस्टमर का नेम, कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, मुझे एक बात मुझे याद आई एक अभी से अभी एक दफा, कि आपने हाँ कस्टमर हमने सेव करवाया है ना ऑर्डर के अंदर, या नहीं करवाया? मुझे लग रहा है नहीं करवाया है। सर करवाया होगा ना, आईडी तो करवाया था। आईडी करवाया था, हाँ एक बार डेटाबेस में देख लेना सर। अच्छा, चलें ठीक हो गया जी, गुड है, मेरे अब जेन में नहीं है हमने करवाया था कि नहीं करवाया था। अलबत्ता जी यहाँ पर मैं कहाँ था, ऑल ऑर्डर्स, ओके। अब जा जाते हैं कस्टमर का व्हाट्सएप। अब यहाँ भी हम कस्टमर का रिलेशन बनाएंगे। एक तो तरीका ये है ना गफार भी, के वेयर लगा लें, है ना सिर्फ, एक तो तरीका ये है। हम यहाँ पर भी कल की तरह कस्टमर का रिलेशन बनाएंगे, ओके। अब इसका टोटल कितना था, और रिमेनिंग बैलेंस कितना है, और एडवांस कितना आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर एक्शन लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक इसका स्टेटस भी लगा देते हैं। देखते हैं अगर ये तो ज्यादा हो गए, ये चीजें ज्यादा हो गई तो फिर हम इसको कम कर लेंगे, अदरवाइज लेट्स सी। रिफ्रेश किया और ये देखिए ये मेरे पास आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों मैं यहाँ पर फॉर ईच, ठीक है, सॉरी ऑर्डर्स एज ऑर्डर, ओके, एंड दिस वन, और इसको मैं टेबल डाटा की बजाय टीएच की बजाय टीडी कह देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ।
this one order ID. Let's see, it should be there. 5 ऑर्डर है तो 5 आईडीज आ गई। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है अब कस्टमर। अब हमने तो यहाँ पर कस्टमर आईडी लगाया हुआ है, कस्टमर आईडी लगाया हुआ है। अब यहाँ पर तो हमें कस्टमर चाहिए। अब यहाँ पर लॉजिक है, मैं यहाँ जाऊंगा ऑर्डर्स के टेबल के अंदर, और ऑर्डर के टेबल के अंदर दोस्तों जाके मैं, क्योंकि मेरे पास आईडी सेव है, तो मैं पब्लिक फंक्शन कस्टमर ओके रिटर्न दिस इनवर्स रिलेशन बनाऊंगा, क्योंकि आईडी यहाँ है और डाटा वहां है। जहां आईडी होती है वहां से रिवर्स रिलेशन बनता है, बिलोंग्स टू कस्टमर क्लास। ओके, रिफ्रेश किया, ऑर्डर में अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पर जस्ट ये कस्टमर एक्चुअली मेरा ये वाला फंक्शन है, इसकी जगह इसका नाम कोई और होता तो मैं वो भी रख सकता था, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि जो टेबल का नाम है उसी को रखो। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी दैट ये मेरा कस्टमर का सारा डाटा आ गया। मैं यहाँ से इसी के अंदर से मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो यू कैन सी ये मेरे पास नेम आ जाएगा। अब इसी तरह इसी कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर भी आ जाएगा। डेटाबेस में अब मुझे याद नहीं है कि मैंने इसको क्या सेव किया हुआ था, अलबत्ता मैं इसको व्हाट्सएप कॉल करके देख लेता हूँ। ये ले, उसके बाद वापस आ जाते हैं इसमें ऑर्डर के अंदर, इसका टोटल बैलेंस ऑर्डर के अंदर, एडवांस ऑर्डर के अंदर, पेंडिंग, एंड यू कैन सी दिस वन। ठीक है, ये पहले वाले हमारे टेस्टिंग के थे इसलिए वो खाली जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी करेंसी शो करवा देता हूँ, पी के आर एंड पी के आर, और यहाँ पर मैं इफ एंड एल्स। ठीक है, इफ, अब अगर मैं कहता हूँ कि भाई अगर स्टेटस इज, सॉरी, मैं कहता हूँ ऑर्डर स्टेटस डबल इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है कि ये बैच बैच सक्सेस। ओके, अब मेरा ये एक्टिव या न्यू ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा अभी मैंने ये नहीं लगाया। उसके बाद मैं यहाँ पर किसको बोल देता हूँ कि ऑर्डर का स्टेटस अगर इक्वल टू 2 हो या 0 हो जाए, तो अच्छा हमने ऑर्डर की स्टेटस क्या रखा था अभी हमने, डिफॉल्ट पे क्या वैल्यू रखी हुई थी, किसी को पता है? ओपन। नहीं, स्टॉर नहीं, डिफॉल्ट पे क्या वैल्यू रखी थी स्टेटस की? नंबरिंग में पूछ रहे हैं? हाँ, नंबरिंग में कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होगी ना। 0 रखी होगी सर। हम ऐसा क्योंकि करते हैं कि जो जीरो, हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर ना अपने नहीं, यहाँ पर इसको 1 ही कह देते हैं, बिल्कुल ठीक। अब अगर तो अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। अब अगर तो स्टेटस इज इक्वल टू 1 हुआ तो इसका मतलब है न्यू, अगर स्टेटस इज इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मतलब है राफ। ठीक है, और इसको हम इन्फो कह देते हैं। इसी तरह एल्स इफ, ओके, फिर ऑर्डर स्टेटस इज डबल इक्वल टू, अगर तो 2 हुआ तो हम कह देंगे प्रोसेस। और इसको मैं इन्फो वार्निंग कह देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह एल्स इफ ऑर्डर
स्टेटस इज डबल इक्वल टू 3 हुआ तो हम इसको कंप्लीट कह देंगे, तो ये कंप्लीटेड हो गया। और अगर एल्स इफ इज इक्वल टू 4 हो गया तो हम इसको डेंजर कह के कैंसल्ड कह देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम दे देते हैं इन्फो है, वार्निंग है, सक्सेस है, सेकेंडरी होता है कलर, इसको हम वो दे देते हैं। लेट्स सी, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। कहाँ गया हमारा प्रोजेक्ट, रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा जी, वो कह रहे हैं ठीक है एंड फॉर ईच, क्यों, सॉरी एंड इफ आएगा यहाँ पे। लेट्स सी नाउ, अब ये देखिए न्यू ड्राफ्ट 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 ड्राफ्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वही वाली बात है कि अगर ऑर्डर दरमियान में छूट गया तो वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक्शन रख लेता हूँ, ठीक है। और बटन बटन डेंजर, और मैं कह देता हूँ कि भाई जो क्लास है एफ ए ट्रैश की, दिस वन बटन एस एम, और यहाँ से चेक, ये देखिए, और इसको मैं कह देता हूँ इन्फो, ठीक है, दिस वन। अब यहाँ से मेरा ऑर्डर डिलीट भी हो सकता है और यहाँ से मेरा ऑर्डर डिटेल चेक हो जाएगी। अब क्विकली डिटेल की फंक्शनैलिटी बना लेते हैं, ठीक है। ये डिटेल की फंक्शनैलिटी मैंने बना के नहीं दिखानी थी बिकॉज हमने ऑलरेडी ये बना ली है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस हैं जिस वजह से मैं इसको बनाकर दिखाऊंगा। ऑर्डर डिटेल अभी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। डिलीट ऑर्डर एंड डिलीट ऑर्डर, ओके, कंट्रोल सी, एक, दो, ऑर्डर आईडी, इसी तरह पब्लिक में गए। अच्छा, अभी हमने इनवॉइस नहीं बनाई है, हमने इनवॉइस भी बनानी है, वो हम बनाएंगे आज ये पूरा होने के बाद। पब्लिक फंक्शन, ओके, दिस वन, और यहाँ से हाँ जी जी, दिस वन एंड ऑर्डर डिलीट। अब ये तो है ऑर्डर को डिलीट करना, लेकिन अभी तक हमने वो डिलीट नहीं किए करवाए जो हमने ऑर्डर्स की डिटेल्स वगैरह सेव करवाई थी। तो मैं यहाँ पर फौरी चला देता हूँ और मैं यहाँ पर बोलता हूँ भाई ऑर्डर्स, ऑर्डर डिटेल्स एज आइटम, और उस एक आइटम को पकड़ो एंड डिलीट, ठीक है। एंड इसके और भी तरीके हैं लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। रिडायरेक्ट बैक कर दो विद वार्निंग, और वार्निंग के अंदर क्या कहें, ऑर्डर डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, कंट्रोल एस। और इसके अंदर हमने इसको कॉल कर लिया, बिल्कुल कर लिया। रिफ्रेश करते हैं
अच्छा जी, वो कह रहे जी कि और डिलीट ऑर्डर नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पर डॉट आना चाहिए था, क्योंकि हमने डिलीट ऑर्डर में डॉट लगाया। लेट्स सी। अब आई होप सो कि यहाँ हमें एरर नहीं, बिल्कुल ठीक है, हाँ यहाँ एक एरर आना चाहिए था वैसे मेरे ख्याल में अपडेट में वो ठीक हो गया। एनीवेज ये देख रहे हैं आप, ये डिलीट वाली फंक्शनैलिटी हमारी वर्किंग में है, ठीक है। हमने सर यहाँ हमें सर यहाँ हमसे वार्निंग नहीं पूछनी चाहिए उसे कि मैं डिलीट करूं या नहीं करूं? कंफर्मेशन जो आप कह रहे हैं जी सर। कर सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। इसमें हम ऐसा कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर हम एक छोटा सा स्क्रिप्ट ले लेते हैं। यही अगर हम लाइव वायर यूज कर रहे होते तो हमें ये भी करने की जरूरत नहीं थी, छोटी सी कमांड ही लग जाती है, लेकिन फिलहाल हम यही यूज कर रहे हैं। फिर फंक्शन, और ये मेरा रूट है, मैं इसको फिल वक्त कॉपी कर रहा हूँ, और इसको भी खत्म कर रहा हूँ, एंड इसको भी खत्म कर रहा हूँ, और यहाँ पर सॉरी इसको मैं आईडी दे रहा हूँ टेल ऑर्डर की। डेल ऑर्डर डॉट क्लिक, ओके, नेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन चले, और मेरी chat पूरी हो गई। यहाँ पर हम इसको एक वैल्यू दे देते हैं, और उस वैल्यू को हम कह देते हैं अच्छा आईडी, ओके, वेरिएबल आई के अंदर वो वैल्यू ले लेते हैं, दिस डॉट वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू लेने के बाद यहाँ पर हम एक कंफर्म अलर्ट चला सकते हैं, ठीक है। वो कंफर्मेशन अलर्ट होता है कुछ इस तरह से, कंफर्म अलर्ट इन जेएस। नहीं मेरे ख्याल में हाँ, ये तो कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको लॉजिक समझा दूं। यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ एल्स, और इसके अंदर हम लिखेंगे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट ऑर्डर इज डबल इक्वल टू ट्रू। देखते हैं यही है। इसके अलावा और भी होगा, हाँ ये ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, हाँ ये देखें बिल्कुल। अब अगर तो कंफर्म ट्रू हुआ तो हम इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे, विंडोज डॉट लोकेशन इज डबल इक्वल टू, ये साथ ही जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब विंडोज डॉट लोकेशन के अंदर हमें यहाँ पर मैनुअली रूट लगाना सर विंडोज में आईएस आएगी आखिर में। पड़ गया, हाँ विंडोज में ऐसा आता है बिल्कुल। विंडोज डॉट लोकेशन होता है कि विंडो डॉट लोकेशन होता है? विंडो डॉट लोकेशन,
अब माइक म्यूट कर लें यार प्लीज। दिस वन, हाँ विंडो डॉट लोकेशन है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट HRF। और नहीं नहीं नहीं, ये है जी, ये तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट HRF आ जाएगा, HRF आ जाएगा। हम इसको रिडायरेक्ट इन लोकेशन डॉट रिप्लेस है, हाँ यहाँ पर लोकेशन डॉट रिप्लेस, ओके। और यहाँ पर आ, ये हमारा ऑर्डर जमा वो वाला आई जो ऊपर आ रहा है। लेट्स सी क्या होता है। कंफर्म, डिलीट किया, अच्छा जी, वापस गए, ऑर्डर्स आ गया है, अच्छा। यहाँ हमें ना पूरा यूआरएल मेरे ख्याल में देना पड़ेगा। हम उसको पूरा यूआरएल दे देते हैं, ठीक है, दिस वन। अब किया रिफ्रेश, अब तो ये चलेगा इंशाल्लाह। ये और ये देखिए, कंफर्मेशन के बाद डिलीट हो गया। अब यहाँ के अंदर, यहाँ पर भी हम आके एक एंड इफ, ठीक है, ऑर्डर्स डॉट डैश काउंट इज ग्रेटर देन 0। अगर तो ग्रेटर देन 0 होगा तो ये आएगा, एल्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8। कर देगा, अच्छा। यहाँ पर मैं दे दी, दे दूँ अभी क्लास के बाद, दिस वन, दिस वन, ठीक है। कॉल स्पैन 8, अलाइन सेंटर, नो ऑर्डर येट। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें क्यों ये नहीं आ रहा, अच्छा जी, ये इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि ये हमने लूप गलत जगह पे, ये कंडीशन हमने गलत जगह पे लगाई है। ये ऐसे लूप के बाहर ये कंडीशन लगती है। 1 सेकेंड, दिस वन, रिफ्रेश किया, इट शुड फाइंड, ये देखें, नो ऑर्डर येट, ठीक है। क्या यहाँ पर हम एक आइकन भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं लगाना चाहें तो। क्लास एफ ए कार्ड कंट्रोल एस, कार्ड एफ ए कार्ड प्लस नहीं, ये कार्ड बैग होता है एक आइटम, कार्ड,
अब ये आइकन है, आप कोई भी लगा लीजिएगा, कोई इसमें इशू नहीं है इतना। कार्ट एरो डाउन ये लगा लेते हैं। ये ले जी, कार्ट एरो डाउन, ठीक है। अब मैं यहाँ से अब नया ऑर्डर डालता हूँ। न्यू कस्टमर, अर्जेंट, डिलीवरी, दिस वन, नेक्स्ट स्टेप किया। अब गौर करिएगा, नेक्स्ट स्टेप, अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा ना, तो मेरा ये ऑर्डर अभी तक ड्राफ्ट में सेव हो रहा है। मिसाल के तौर पे ये गफार भाई वाली बात है कि लाइट चली जाती है या जो भी इशू हो जाता है। अब जैसे ही मैं मिसाल के तौर पे एटम 1 करके क्वांटिटी 20 करके 30 रुपए पर क्वांटिटी करके 20% ये दे देता हूँ। अच्छा जी, और मैं इससे 80 रुपए ले लेता हूँ पहले से ही, एडवांस कर लेता हूँ। अब ये देखिएगा, अब ये मेरा ऑर्डर का स्टेटस चेंज होके न्यू पे हो गया। ये देखिए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये न्यू पे हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे, यहाँ सर तक? न्यू तो नहीं है ना सर, ये अभी अभी तो ये ड्राफ्ट ही है सर। नहीं, अभी ड्राफ्ट नहीं है ना, अभी न्यू है ये, क्योंकि पीछे से कंप्लीट हो गया है, ठीक है सर ना। ये डेटाबेस में तमाम जो है कंफर्म हो गया सारी चीजें इसकी। हाँ, सारी चीजें कंफर्म हो गई। अभी हम यहाँ से स्टेटस बनाएंगे इसका कि ये प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ। ये न्यू है जिसके ऊपर अभी कुछ नहीं स्टार्ट हुआ। देखो ना, अगले बंदे ने भी तो देख के ऑर्डर अगला प्रोसेस स्टार्ट करवाना है ना। तो हम यहाँ से एक बटन बनाएंगे जिसके ऊपर क्लिक होगा तो इस ऑर्डर का स्टेटस चेंज होकर प्रोसेस में चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, लेकिन यहाँ सर ये न्यू नहीं होनी चाहिए, फिर इसका नाम कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरा एक्टिव किसी न्यू सही नहीं लग रहा ना आप। देते हैं, ये एक्टिव ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं लास्ट टाइम हमने कहीं पॉपअप इस्तेमाल किया था। ये वाला, हाँ हाँ हाँ। यहाँ से अब हम क्विकली कस्टमर्स में जाते हैं जी, और कस्टमर्स में जाके दिस वन, ठीक है। और यहाँ से हम अपने मॉडल का क्विकली ये भी उठा लेते हैं और उसको हम रख देते हैं दोस्तों कस्टमर नेम। यहाँ कस्टमर नेम की बजाय हम ऑर्डर आईडी हैश, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर हम कस्टमर का नेम, ठीक है, और कस्टमर का व्हाट्सएप, ओके। उसके बाद कस्टमर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का ऑर्डर गया है वो डिपार्टमेंट का, और उस ऑर्डर का डिपार्टमेंट। और मैं ज़रा न्यू ऑर्डर पे क्लिक करके फॉर्म एक दफ़ा चेक कर लूँ, मुझे याद नहीं है। ऑर्डर की टाइप, ये ऑर्डर की टाइप है। और उसके बाद डिपार्टमेंट भी हो गया, ऑर्डर की टाइप भी हो गई। डिपार्टमेंट, ऑर्डर की टाइप, डिलीवरी टाइप, ठीक है। और उसके बाद कस्टमर का नेम और व्हाट्सएप आ गया था ऊपर।
PH में और था नीचे डिलीवरी डेट, ठीक है। और फॉर द टाइम मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, सॉरी, लेट्स सी कि ये कैसा शो होता है हमें। देखें दिस वन, ये देखें दिस वन, ठीक है जी, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर मैं कस्टमर नेम पूरा लिखने के बजाय खाली कस्टमर ही लिख देता हूँ, तो इट विल बी फाइन। TRTD this one सॉरी, ऑर्डर से ही कस्टमर गेट करना है मुझे। कस्टमर, उसके बाद कस्टमर व्हाट्सएप, उसके बाद कस्टमर डिपार्टमेंट आईडी हमने रखा हुआ था डिपार्टमेंट, इसका भी हमें रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, वो भी कर लेते हैं, पहले ज़रा डाटा शो करवा लें। उसके बाद डिलीवरी टाइप, डेटाबेस में अब पता नहीं मुझे कि डिलीवरी टाइप पे हमने क्या सेव करवाया था। डेटाबेस कहीं खोली नहीं हुई है, खोल लेते हैं। जब तक ये ओपन होता है तो क्विकली मैं ऑर्डर्स वाले मॉडल में जाके डिपार्टमेंट का रिलेशन क्रिएट करवा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट, ओके, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये डेटाबेस मेरी DB सिस्टम के नाम से ओपन हो गई थी। कस्टमर्स ऑर्डर्स, सॉरी, हाँ, ऑर्डर्स, दिस वन ऑर्डर टाइप, सॉरी डिलीवरी टाइप है पहले, सॉरी ये तो हमने डिपार्टमेंट ही रखना था, और डिपार्टमेंट का आगे पता नहीं क्या नाम तक है, वो देख लेंगे। और उसके बाद डिलीवरी, डिलीवरी टाइप के बाद ऑर्डर टाइप, ठीक है। और उसके बाद लेट्स हैव अ लुक नाउ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं देखिए यहाँ पर क्लॉथ आ रहा है, तो मैं इसका नेम लगा देता हूँ। दिस वन, अब देखते हैं जी, ये हमारे पास ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर मैं इसका स्टेटस भी शो करवा देता हूँ जरा क्विकली। टाइम हमारे पास कम है। दिस वन, ये देखिए जी, इसको मैं यहाँ पर एक और काम कर लेता हूँ। फ्लोट राइट होना चाहिए था वैसे, तो बेसिकली हमने इसको इससे बाहर लगाया है ना, जिस वजह से ये ऐसा कह रहा है।
बस इसके इक्विवेलेंट आ जाए बहुत है मेरे ख्याल में, यहाँ से ना। और यहाँ हम इधर बुरा लग रहा है, हम ना इसको यहाँ शो करवा देते हैं नीचे कहीं पे। अच्छा ये आ गया। अब इसी तरह हमारे ऑर्डर की डिटेल भी हमें चाहिए, जाहिर सी बात है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर मॉडल के बॉडी को ख़त्म कर देता हूँ तो हमारा टेबल थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में। ये देखे ना कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं अब स्टेटस ओके दिस वन रिफ्रेश किया, ये देखिए अब स्टेटस भी हमारा शो हो रहा है। अब इसी तरह मैं इसके अंदर ही फॉर ईच का लूप लगाता हूँ एंड फॉर ईच का लूप लगाता हूँ। और हमारे पास हमने ऑर्डर डिटेल डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर ये एक चीज बनाई थी, मैं इसको ही यहाँ पर कॉपी करके और इस पूरे के पूरे लूप को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे ख्याल में हमारा आज आधा टास्क होगा, आधा बाकी कल होगा। तो लेट्स सी, मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड यू कैन सी नाउ। ये देखिए ये मेरी एक ऑर्डर आइटम आ गई। अच्छा अब क्विकली मैं यहाँ पर एक और टेबल रो बनाता हूँ, टेबल एच डिटेल्स ओके कॉल स्पैन 1 2 3 4 5 6 7 7 बीजी क्लास बीजी डेंजर एंड ये लीजिए दिस वन। और इसी तरह वापस ऑर्डर डिटेल में जाएं तो फॉर्म से पहले किया आया होगा, हम इसी को टीआर को कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स सी। पेज हमारा ये एक्स्ट्रा ही बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। ये मॉडल में ये हमारी पहली रो है, ये हमारी दूसरी रो है एंड ये हमारी तीसरी रो है, ये वाली, ठीक है। दिस वन दिस वन दिस वन, कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया दिस वन। अच्छा अब यहाँ पर हम इस आइटम को ना कॉल स्पैन 2 कर देते हैं ताकि ऊपर और नीचे वाला जो है ना मामला क्लियर हो जाए। कॉल स्पैन 2 और इसी तरह यहाँ पर भी कॉल स्पैन 2, बल्कि 3 करना पड़ेगा क्योंकि रीजन ये है कि हमें यहाँ पर डिलीट वाली ऑप्शन नहीं चाहिए। ये देखिए दिस वन। अब इसके अंदर जितने ऑर्डर्स आते जाएंगे वो उतना आता जाएगा। अभी हम इसका नीचे नीचे या ऊपर कहीं टोटल भी शो करवा देते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर क्वेश्चन ये है कि यहाँ से हम जिस वक्त डिपार्टमेंट को भेजेंगे ये, हाँ तो हमारे पास तो जरूरी नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट हो, हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट होंगे। हम्म तो उसका तो जो हमने डेटा शुरू में जो है, जिस वक्त हमने शुरू वाले क्लास में डिपार्टमेंट बनाए थे, तो हमने डिपार्टमेंट जो है वहाँ डेटाबेस में उनका अलग से टेबल बनाया था कि हम जितने भी जो है बनाए। अब यहाँ हमें किसी न किसी का तो ड्रॉप डाउन चाहिए होगा ना, जिसको हम सिलेक्ट करके उसको भेजेंगे। देखे ना, ये जो ऑर्डर है हमारा न्यू ऑर्डर, जी सर। यहाँ से हमने जोन सा डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है ना, ये ऑटो उधर चला जाएगा। ठीक है सर। यहाँ से हमें खुद से असाइन करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना? मैं, हाँ, वहाँ मैं भूल गया था। जी जी। एनी क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? क्लियर है सर। क्लियर है। सो सॉफ्टवेयर हमारा अच्छा बन गया, मज़ेदार बन रहा है माशाल्लाह। मैं यहाँ से आपका काम पुश कर देता हूँ। गिट ऐड गिट, आई होप सो कि आप सबके पास रिपोजिटरी है। ऑर्डर सेक्शन है, अब ये तक हमारा स्टिल चल रहा। गिट सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ पूछिए। इनवॉइसेस जो सर हम जनरेट करेंगे, हाँ, तो सर कोई पीडीएफ लाइब्रेरी यूज करेंगे या डायरेक्ट जनरेट करवाएंगे जावास्क्रिप्ट के पीडीएफ थ्रू या करेंगे, पीडीएफ करेंगे इंशाल्लाह, कोई क्योंकि पीडीएफ? एक्चुअल मकसद पीडीएफ ही है ना हमारा जी जी करना। जी जी जी। कल हम करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर एक चीज और है कि हाँ, अगर तो क्यूआर जनरेशन भी अगर थोड़ा सा बता दें कि अगर हमने क्यूआर कोड देखिए हमारे पास ना भी है लेक्चर्स कम। ठीक है, अलबत्ता देखिए मेरा काम है आपको आइडिया दे लॉजिक दे, प्रोवाइड करना। हाँ, आइडिया आइडिया दे तो अभी दे बहुत सारे देने हैं मैंने आपको। जी। ठीक 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 है, ये होगा। आखिरी वाले लेक्चर है अभी। तो हमारा ये यूजर मैनेजमेंट वाला सेक्शन जो अभी हमने अंदर नहीं ऐड किया हुआ वो चल रहा है। उसके अंदर हमारी, अच्छा मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में जो हमारी 2 मेकअप क्लासेस होंगी ना, वो काइंडली आप लोगों ने लाजमी लेनी है। ऐसा ना हो कि आप वो क्लासेस ना लें, ठीक है। अपना बड़ा कीमती टाइम निकाल के आपको वो क्लासेस दूंगा, आपने वो क्लासेस लाजमी लेनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा। अलबत्ता कल अभी फिल वक्त हमने ऑर्डर सिस्टम वाला सेक्शन पूरा करना है, ये वाला। और उसके बाद हमारा पीडीएफ वाला रह जाएगा जो हम रसीद बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डैशबोर्ड पे थोड़ा सा काम करेंगे। फिर उसके बाद हमारा यूज़र मैनेजमेंट वाला पार्ट रह जाएगा, ताकि अलग अलग यूज़र को अलग अलग पर्सन असाइन हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। जी सर। मैंने पुश कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा।